झारखंड ई श्रम कार्ड कैसे बनाएं। झारखंड ई श्रम कार्ड अप्लाई 2020-22 या फिर यहाँ पे 2020-23 आप मान लीजिए। यदि आप झारखंड ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं झारखंड ई श्रम कार्ड ऑनलाइन कैसे बनवाएं, तो इस ई श्रम कार्ड सबसे पहला आर्टिकल का जो नाम है हमारा झारखंड ई श्रम कार्ड है। और इसको कौन बनवा सकता है? जो झारखंड राज्य के निवासी हैं, सिर्फ वही बना सकते हैं। जो झारखंड में रहते हैं, झारखंड के किसी कोने में भी रहते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट किसी भी एरिया में, लेकिन झारखंड में रहते हैं, तो वो इसका लाभ उठा सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ऑनलाइन मोड से बना सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट इसका क्या, अगर आप कंप्यूटर से बना रहे हैं तो https://ishram.gov.in से आप बना सकते हैं, वरना आप मोबाइल से भी बना सकते हैं। चलिए पहले आपको हम बता दें कि ई श्रम कार्ड जो है आप वेब से कैसे बना सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने यहाँ खोल रखा है, ठीक है, ये मैंने यहाँ खोल रखा है। तो ई श्रम कार्ड का एच जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है वेबसाइट, इस वेबसाइट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप पहुँच जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आइएगा कि रजिस्ट्रेशन इज़ टोटली फ्री, रजिस्टर ऑन ई श्रम कार्ड, रजिस्टर ऑन ई श्रम कार्ड, इस पर आप क्लिक करते हैं। तो इस पर आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको आधार लिंक मोबाइल नंबर को यहाँ डालना होता है। जो भी आपका नंबर है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद ये कैप्चा जो DWKH12 लिखा हुआ है ये आपको डालना पड़ता है। उसके बाद आपको दो चीज़ पूछा जाता है कि आप एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं या नहीं, या फिर इसका मतलब आप किसी कंपनी से काम कर रहे हैं जिसमें आपका पीएफ अकाउंट है या नहीं। तो अगर आपका पीएफ अकाउंट है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिएगा। वही यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉम्बिनेशन, अगर ईएसआईसी से भी जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे यस और यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद सेंड ओटीपी करते हैं, ओटीपी जो आपका आता है सबमिट हो जाता है, तो आप ई श्रम कार्ड के लिए सेल्फ रजिस्टर्ड हो गए हैं। एज जो होती है इसकी 16 से 59 ईयर्स के बीच में आप कर सकते हैं। इसमें बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको डालना पड़ता है, क्योंकि ये जो आपका पैसा जाएगा ये सारा बैंक डिटेल्स अकाउंट में उसी में जाएगा जो आप बैंक अकाउंट डिटेल्स इसमें डालते हैं। आधार लिंक्ड एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी कि जो भी नंबर आप देंगे वो आधार में लिंक्ड होना चाहिए, और आधार नंबर भी आपको डालना पड़ता है। उसके बाद यहाँ जैसे आपको हम बताए थे कि नंबर कैप्चा और ईपीएफ से जुड़े हुए हैं यस या नो, ईएसआईसी से जुड़े हुए हैं यस या नो, उसके बाद सेंड ओटीपी करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। आते हैं अब हम आर्टिकल पे। यहाँ भी यही लिखा है, ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, मोबाइल नंबर डाल ओटीपी वेरीफाई कीजिए, आधार नंबर डाल ओटीपी वेरीफाई कीजिए। अब आप फॉर्म में पूरा डिटेल सही सही भरिए, अंत में सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए और आपका ई श्रम कार्ड जो है वो अप्लाई हो चुका है। फॉर्म सबमिट करते ही आपका झारखंड ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। हाँ, तो जैसा कि हमने बताया था ये सारा प्रोसेस आपने पूरा कर लिया। फॉर्म सबमिट करते समय अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं नीचे में। झारखंड ई श्रम कार्ड के लाभ, झारखंड ई श्रम कार्ड के अब लाभ क्या होते हैं हम इसके बारे में जानते हैं। झारखंड ई श्रम कार्ड बनवाने से सरकार द्वारा मजदूर के लिए जारी की गई सभी योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। झारखंड ई श्रम कार्ड बनवाने से 2 लाख तक का बीमा का लाभ आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलता है। झारखंड ई श्रम कार्ड बनवाने से आपकी सारी जानकारी सरकार के पोर्टल पर रहेगी, जिससे भविष्य में आपको काम आसानी से मिल जाएगा। झारखंड ई श्रमिक कार्ड के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो आवेदक जो है वो राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए, यानी कि आपके पास लोकल रेसिडेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए ई श्रम कार्ड बनाने के लिए। आवेदक आय कार्ड दाता नहीं होना चाहिए। जो आवेदक है वो इनकम टैक्स का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए या फिर इनकम टैक्स देने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। आवेदक की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होना चाहिए। उसके बाद चौथा नंबर यह है कि आवेदक असंगठित क्षेत्र या मजदूर का श्रमिक नहीं, कोई भी असंगठित आवेदक क्षेत्र असंगठित क्षेत्र का मजदूर या श्रमिक होना लेबर चाहिए। नहीं, और आवेदक ईपीएफओ यानी कि पीएफ के कैटेगरी चाहिए। और आवेदक ईपीएफओ यानी कि पीएफ के कैटेगरी में नहीं आना चाहिए, उसका ईपीएफ अकाउंट नहीं होना चाहिए, और ना ही ईएसआई के सदस्य में होने चाहिए। अगर ये चारों पांचों चीज़ के लिए वो नहीं है, या फिर इस पांचों चीज़ को फुलफिल करते हैं, तभी उनका ई श्रम कार्ड बन सकता है। ई श्रम कार्ड झारखंड में निम्नलिखित असंगठित श्रमिक बनवा सकते हैं। कौन कौन बनवा सकते हैं ई श्रम कार्ड? तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले होता है जो कृषि मजदूर है वो ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। सड़क विक्रेताओं जो हैं वो भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। आशा कार्यकर्ता भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। दूध डालने वाले किसान भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। नमक कार्यकर्ता जो नमक से रिलेटेड हैं वो भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। ऑटो चालक है वो भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरफ से ई श्रम ही करते हैं, दिन भर श्रम करते हैं, तभी तो जाके उनको शाम में कुछ आमदनी होता है। चर्माकार जो हैं वो भी
ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। धात्रियों जो है वो भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। बटाईदार ईंटा भट्टा मजदूर जो ईंटा भट्टा में काम करते हैं मजदूर है वो भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। लेबलिंग और पैकिंग जो करते हैं वो भी ई श्रम में ही आते हैं, तो वो भी आपका ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। सब्जी और फल विक्रेता भी श्रम के ही उपाधि में आते हैं, तो श्रम सब्जी और फल विक्रेता भी ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। प्रवासी कामगार बना सकते हैं। घर की नौकरानी भी ई श्रम कार्ड बना सकती है। बढ़ई जो बढ़ैया होते हैं रेशम उत्पादन श्रमिक वो भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। छोटे और सीमांत किसान जो छोटे किसान और सीमांत किसान है, मतलब एक सीमा में रहते हैं किसान, मतलब छोटा सा उनका एरिया है जिसमें वो किसानी या खेती करते हैं, तो वो भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। रेशम का उत्पादन जो कार्य करता है वो भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। और नाई यानी कि जो ठाकुर होते हैं जो सलून में बाल वगैरह काटते हैं वो भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो जो सलून में काम करते हैं नाई है ठाकुर है, ठीक है, वो भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। समाचार पत्र विक्रेता जो सुबह सुबह अखबार बांटते हैं न्यूज़पेपर बांटते हैं वो भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। रिक्शा चलाने वाले भी ई श्रम में आते हैं, तो रिक्शा चलाने वाले भी ई श्रम कार्ड बांट सकते हैं। मछुआरे शॉ मिल के कर्मचारी जो मछुआरे हैं जो मछली मारते हैं या फिर शॉ मिल के कर्मचारी है वो भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। पशुपालन कार्यकर्ता जो कि गाय बकरी या किसी चीज़ का पशुपालन करते हैं तो वो भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। टेनरी कार्यकर्ता भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। और भवन और निर्माण श्रमिक, तो भवन और निर्माण श्रमिक यानी कि जो लेबर वगैरह होते हैं जो घर बनाते हैं या फिर जो ठेकेदार वगैरह होता है वो भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये 12 आदमी जो है ये 23 आदमी है, ये 23 कैटेगरी में जो आते हैं वो ई श्रम कार्ड झारखंड में बना सकते हैं। अब जानते हैं झारखंड ई श्रम कार्ड में ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है। सबसे पहला तो उनके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आधार से लिंक्ड हो, उनके आधार कार्ड से लिंक हो। दूसरा नंबर है आधार कार्ड, वही आधार कार्ड जो उनके मोबाइल नंबर से लिंक हो, तो मोबाइल नंबर भी चाहिए जो इस आधार कार्ड से लिंक हो और आधार कार्ड भी चाहिए। तीसरा उनके पास पासबुक होना चाहिए क्योंकि जब वो ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके खाते में कुछ राशि जाएगी जो सरकार तरफ से निर्धारित की गई है। जाति प्रमाण पत्र, अगर उनके पास जाति प्रमाण पत्र है तो वो दे सकते हैं। आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट अगर उनके पास है तो दे सकते हैं। मार्कशीट 10 क्लास का वो दे सकते हैं। पेशा प्रमाण पत्र, उनका पेशा क्या है या फिर वो काम क्या करते हैं, अगर ऐसा कुछ प्रमाण पत्र है तो वो भी दे सकते हैं। और झारखंड ई श्रम कार्ड कैसे बनाएं ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने पहले ही बता दिया। ई श्रम कार्ड में e-shram.gov.in में गए, रजिस्टर और ई श्रम पे गए, जिस तरह से हम आपको यहाँ पे बताए थे। रजिस्टर और ई श्रम कार्ड पे गए, रजिस्टर और जो भी आपको प्रोसेस बताए थे, आधार नंबर कैप्चा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट में है या नहीं है, ईएसआईसी में है या नहीं है, वो डालने के बाद ये चारों पाँचों को फुलफिल करने के बाद सेंड ओटीपी करके वेरीफाई होने के बाद आपका ई श्रम कार्ड हो जाता है। ठीक है, तो रजिस्टर ई श्रम कार्ड पे आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन के पेज पे चले जाएंगे। सेंड ओटीपी बटन जो आपको हम बताए थे, आधार लिंक जो है, मोबाइल नंबर वो डालना पड़ेगा, इंटर कैप्चा डालना पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में है, अगर यस है तो आपका नहीं हो सकता, नो है तो आपका हो सकता है। ईएसआईसी में अगर यस है तो नहीं हो सकता, नो में है तो हो सकता है। तो सेंड ओटीपी आपको कर लेना है। उसके बाद ओटीपी जो आया ओटीपी को यहाँ पे पुनः आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है और ओटीपी डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करना है, जैसे नीचे फोटो में है। यहाँ देख सकते हैं एनसीओ कोड्स हैव बीन चेंज्ड 25/11/21। प्लीज़ क्लियर द कैचे ऑफ योर ब्राउजर एंड डाउनलोड द न्यू एनसीओ कोड पीडीएफ फाइल। प्लीज़ सर्च यूजिंग जॉब रोल ऑक्यूपेशन, क्लिक हेयर टू व्यू द पीडीएफ। तो आधार इनेबल इनका जो नंबर था वो आया, इंटरव्यू पे आया, सबमिट किया और इनका वेरीफाई हो गया और ये ई श्रम कार्ड बन गया। तो सबमिट करने के बाद अगर आपको कंटिन्यू टू ईच अदर डिटेल का ऑप्शन पे क्लिक करना है, अब आपको कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल यानी कि जो और डिटेल्स है उस पर आपको क्लिक करना है। उस ऑप्शन पे जाते ही आपको आएगा सबसे आगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको डिफरेंटेड एबल भरना है, नो पर टिक करना है। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाना है, डिफरेंटली एबल्ड पे क्लिक करना है, नो पे टिक करना है। तथा आप नॉमिनी का डिटेल भरकर, या नॉमिनी में आप अपने बेटे भाई भतीजे किसी का भी आप दिल डाल सकते हैं नॉमिनी में, जिसको भी डालना चाहते हैं आप। तो सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उनका डिटेल भर देना है। स्टेप 8, अब आपको अपना एड्रेस भरना है तथा आपको अपना राज्य झारखंड सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस भरना है और राज्य यानी कि स्टेट में आपको झारखंड सिलेक्ट करना है। आप कितने दिन से राज्य में रह रहे हैं उसे भी भरना है और अतः पुनः सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 9 क्या है, अब आगे आपको अपना एजुकेशन डिटेल भरना है कि आप कहाँ तक पढ़े, 7 तक 8 तक 9 तक 10 तक 11 12 13 11 12, ठीक है। उसके बाद आईए बीए क्या किए हैं आप, आई कॉम बी कॉम कुछ भी किए हैं तो वो आपको भरना है। और ऑक्यूपेशन स्किल भरना है कि अभी आप क्या कर रहे हो। उसके बाद क्या कर रहे हैं, मतलब अगर आप कहीं आप जॉब करते हैं तो वो लिख सकते हैं, कहीं आप काम कर रहे हैं तो वो लिख सकते हैं, कहीं आप मजदूरी कर रहे हैं तो वो लिख सकते हैं, कहीं ऑटो चला रहे, रिक्शा चला रहे, जो भी वो 23 डिटेल्स है उसमें से कुछ भी कर रहे हैं आप तो उस पर वो स्किल भर के आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अब आपको अपना बैंक डिटेल्स भरना है और बैंक डिटेल्स बहुत ही सावधानी से भरना है क्योंकि बैंक डिटेल्स आप वही भरिएगा जिसमें आपका पैसा जाएगा। तो बैंक डिटेल्स याद से हर एक नंबर को एग्जैक्ट
एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही भरिएगा। बैंक डिटेल्स में अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आपको भरना पड़ता है और कौन सा बैंक है वो भरना पड़ता है। तो उसके बाद सबमिट कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपको आगे देख लेना है कि आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही है या नहीं। यदि सब सही है तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा। अब अंत में आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ई श्रम के होम पेज चले जाना है। तब इस प्रकार आप बड़े ही आसानी से झारखंड में ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको अपना ई श्रम कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी परेशानी आई है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। मैं आप या कमेंट में आप अपना नंबर दे सकते हैं, उसमें मैं आपको कॉल करके या फिर मैसेज करके खुद से ही आपको सारा प्रोसेस बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इससे आपको कोई भी या ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो आप अरे रे वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस पर सब्सक्राइब कर दें और आगे ही इस तरह की और वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन के ऑल बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका शुभचिंतक रोहित।